बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्कूप ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। स्कूप ऑफ फिज़िक्स क्या है? जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका जनरेशन कहाँ से है और हम उसको कहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसकी मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। फिज़िक्स को हम अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो इट स्टडी रेंज द इट्स स्टडी रेंज इसका जो स्टडी रेंज है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर टू ह्यूज हेवनली बॉडीज हेवनली बॉडीज तक है। यानी its study ranges from subatomic particles. Its study range from subatomic particles to huge heavenly bodies. यानी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वार्क भी हो सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास जो है वो क्वार्क्स भी होते हैं। क्वार्क्स क्या है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन भी हैं, इस तरह प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन। यानी ये हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसमें हम क्वार्क्स को डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिजिकल स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। हेवनली बॉडी जो है, हेवनली बॉडी ह्यूज जो बड़ी बॉडी है, ह्यूज बॉडी, ह्यूज हेवनली अगर हम बॉडीज़ को पढ़ लेंगे, स्टडी करते हैं, यानी बॉडीज़ हेवनली बॉडी हमारे पास गैलेक्सीज़ है। गैलेक्सी में स्टार्स भी होते हैं, इस तरह प्लैनेट भी होते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बड़ी बड़ी जो हेवनली बॉडी होते हैं, बड़ी बड़े बॉडीज़ होते हैं आसमानी, इसको अगर हम पढ़ेंगे और सब एटॉमिक से लेकर और यहाँ तक हेवनली ह्यूज हेवनली बॉडीज़ तक अगर हम स्टडी करें तो ये हमारे पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स कहलाएगा। अब स्कोप ऑफ फिज़िक्स में अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट लेते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स हैं। पहले अगर हम एटम्स को स्ट्रक्चर देखें एटम्स का, हमारे पास एटम्स जो है इनमें सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। इस तरह इससे लेकर हम इलेक्ट्रॉन कब ईजाद हुआ, इसकी फिजिकलिटी क्या है। फिर हम प्रोटॉन की बात करें, इस तरह इलेक्ट्रॉन। यानी हम अगर एक एक चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करें मिनिमम लेवल से और हम मैक्सिमम लेवल गैलेक्सी तक पढ़ें तो ये हमारा स्कोप ऑफ फिज़िक्स होगा। अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम में हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल 3 पार्टिकल होते हैं। एटम जो मेन एलिमेंट्री यानी बुनियादी जो पार्टिकल्स है उनका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। यानी एटम इन चीज़ों से बना होता है, ये इनके बुनियादी पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मज़ीद स्टडी करूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में
प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन जो होता है, इसके अंदर अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल चेक करें तो प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है और न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। प्रोटॉन अगर हम न्यूक्लियस से यहाँ से एक प्रोटॉन ले लें और इसको चेक करें, इनसाइड इसकी स्ट्रक्चर चेक करें, इनमें हमें 3 पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आएंगे। प्रोटॉन में 3 पार्टिकल्स हैं, एक 2 इसमें आप उसको हम क्वार्क कहते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन में 2 आप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। इस तरह न्यूट्रॉन में 1 आप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। यानी इसमें आप क्वार्क प्रोटॉन में 2 होते हैं और प्रोटॉन में एक डाउन क्वार्क होता है। इस तरह न्यूट्रॉन में एक आप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज किस चीज़ की वजह से होता है। यानी हम कहते हैं कि प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। असल में प्रोटॉन पर चार्ज नहीं होता, चार्ज जो होता है वो क्वार्क के ऊपर होती हैं। यहाँ पर प्रोटॉन में जो आप क्वार्क है 2 आप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। आप क्वार्क जो होते हैं, आप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है। फ्रैक्शनल चार्ज होता है यानी +2/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। और इस तरह डाउन क्वार्क जो है उस पर जो चार्ज होता है, डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होती हैं वो माइनस यानी नेगेटिव 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, -1/3। आप क्वार्क पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है +2/3, और डाउन क्वार्क चार्ज पर -1/3 चार्ज होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज है ये +1 कैसे आया और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज कैसे है। अगर मैं प्रोटॉन को बना दूँ, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है 2, प्रोटॉन में 2 आप क्वार्क है, तो मैं प्रोटॉन पर चार्ज देखता हूँ कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना आता है। सिंपली क्वार्क पर जितनी चार्ज होती हैं, जितने क्वार्क होते हैं उन पर जितना भी चार्ज उसको हम अगर ऐड करें, उसको हम जमा करें, वो हमारा प्रोटॉन पर चार्ज होगा। तो प्रोटॉन में आप क्वार्क 2 हैं तो +2/3 +2/3 क्योंकि 2 आप क्वार्क है इसमें, और इसमें एक डाउन क्वार्क है, इस पर चार्ज है -1/3। इसको अगर हम जमा कर ले तो ये नीचे 3 आप कॉमन ले लें और 2 को 2 के साथ जमा कर लें, 4 आएगा -1, इससे आएगा 3/3, और इसको अगर हम काट कर ले तो 3 को 3 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। यानी प्रोटॉन पर चार्ज कितना है +1 चार्ज है। इस तरह अगर हम न्यूट्रॉन पर चार्ज फाइंड करें कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज आता है, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज हमें पता है कि न्यूट्रॉन में एक आप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। तो आप क्वार्क इसमें एक है तो इसलिए हम सिर्फ +2/3 लिखते हैं। एक क्वार्क है इसमें आप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क है तो एक
के लिए हम लिखते हैं -1/3, क्योंकि 2 डाउन क्वार्क है तो -1/3। इसको कॉमन ले ले 3, ये 2 क्या आएगा -1 -1 -2, -1 -1 -2 आता है। ऊपर 2 से 2 को माइनस करेंगे 0/3, यानी न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है। अगर हम 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो 0 आता है, यानी न्यूट्रॉन पर हमारे पास चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में जो अंदर क्वार्क मौजूद होते हैं, ये क्वार्क्स इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है +2/3, इस पर +2/3, इस पर माइनस चार्ज होता है 1/3 चार्ज होता है। अब इसमें रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करता है, रिपल्शन करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन कर लेता है। तो ये एक प्रोटॉन में अगर हम देखें तो रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। तो इससे अगर हम आसानी से अगर हम सोचें तो आसानी से हम इससे एक क्वार्क निकाल सकते हैं, थोड़ी सी हम हीट एनर्जी देंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने जब चेक किया, उन्होंने हीट दिया, उन्होंने चेक किया कि आया हम एक क्वार्क, सिंपल सिर्फ एक क्वार्क किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से हासिल कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी मकदार में हीट एनर्जी दिया, तब भी उनको एक अलग क्वार्क हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इसमें और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इसमें और 20 स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। तो उस पार्टिकल को उन्होंने कहा, ये न्यूट्रॉन में भी हैं, प्रोटॉन में भी हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने कहा ग्लूऑन। उन्होंने मज़ीद क्वार्क्स के साथ साथ उनको और पार्टिकल मिले, उनको उन्होंने कहा ग्लूऑन। ग्लूऑन उन्होंने जब स्टडी किया तो ग्लूऑन एक ऐसे पार्टिकल है जो मासलेस है, मासलेस, इसका मास नहीं है। लेकिन ग्लूऑन का काम क्या है, यहाँ पर जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको मालूम हुआ कि जो ग्लूऑन है ये क्वार्क के अंदर स्ट्रांग फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्लूऑन जो है वो क्वार्क्स को स्ट्रांग फोर्स प्रोवाइड करता है, स्ट्रांग फोर्स। ग्लूऑन को स्ट्रांग फोर्स, क्वार्क्स को जो स्ट्रांग फोर्स प्रोवाइड करता है, उसको जो बाइंड किया है उन्होंने, ये ग्लूऑन की वजह से है। ग्लूऑन हो मासलेस है, इसका मास नहीं है, लेकिन वो काम जो करता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की तरह काम करता है, इसको अलग नहीं देता। और उन्होंने मज़ीद जब स्टडी किया तो ये जो क्वार्क है, ग्लूऑन है, ये एक रिंग के शक्ल में उनको नज़र आया, रिंग की शक्ल में, ऐसे रिंग। क्वार्क को अलग नज़र नहीं आया, उनको ये रिंग के शक्ल में नज़र आया, और ये वाइब्रेट भी कर रहा था, वाइब्रेट भी कर रहा था और रिंग की शक्ल में नज़र आया। तो उसको उन्होंने कहा कि ये वाइब्रेटिंग एनर्जी रिंग है, इसको उन्होंने नाम दिया वाइब्रेटिंग एनर्जी रिंग, या इसको फास्ट वाइब्रेटिंग रिंग ऑफ एनर्जी कहा, फास्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी, फास्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी रिंग कहा। वाइब्रेटिंग एनर्जी रिंग, फास्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी रिंग। ये इस तरह नज़र आता है जैसे बादलों में चमक दमक होती हैं, रिंग की तरह, कभी रिंग बनती है, कभी लाइंस बनती है। इस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक वाइब्रेटिंग रिंग होता है, इसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, और ये क्वार्क जो है ये एक हेड्रॉन्स बना देता है। हेड्रॉन्स जो होता है
हेड्रॉन्स, 3 क्वार्क्स जब मिलते हैं तो वो हेड्रॉन्स बना देता है। अब हेड्रॉन जो है या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा। हेड्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ क्वार्क्स की वजह से बनता है। और दूसरी बात है कि जो क्वार्क्स है, जब ये क्वार्क्स आपस में कौन रखता है? ग्लूऑन।